मैं आचार्य शैलेश कुमार पाठक उर्फ शैलेश पराशर और मेरे साथ हैं श्री अवधेश कुमार पाठक जी। हम दोनों ने मिलकर मगध धर्म संसद के माध्यम से सर्वप्रथम देव में एक सौर सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा था। हम दोनों एक जगह बैठे थे मंदिर में और वहीं हम दोनों ने यह निश्चय किया था। ये पृष्ठभूमि में रहे लेकिन आधार भूमि में इनका भी एक योगदान है, नींव में इनका भी योगदान है और हमेशा ये उत्साहवर्धन करते रहते हैं और समाज के कार्य में हमेशा संलग्न रहते हैं। सौर धर्म सम्मेलन के बारे में आप सभी से कहना है कि हम 7 दिसंबर को देवकुंड में एक सम्मेलन करना चाहते हैं जो मगध क्षेत्र में पड़ता है, औरंगाबाद जिला अंतर्गत है। वहां हम लोग सौर धर्म सम्मेलन करना चाहते हैं। यह सम्मेलन सौर धर्म प्रेमियों के लिए हो रहा है जिसमें पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आने की उपस्थिति का सूचना मिल रही है। लोगों की उपस्थिति से ही कोई भी कार्य संपन्न होता है और होना भी चाहिए। हम लोग अपने क्षेत्र में मगध में इसलिए करना चाहते हैं कि मगों की मातृभूमि है, कर्म भूमि है मगध, इसलिए मगध में यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। और देव में हुआ, गया में हुआ, पटना में हुआ, काशी में हुआ, अयोध्या हुआ, इसके बाद पुनः देव में आयोजन किया जा रहा है। आप लोग इसमें भागी लें, सहभागी बने और हर तरह से जिस तरह से हम लोग सफलता की सीढ़ियों को, ऊंचाइयों को छूते गए हैं, चढ़ते गए हैं, उस पर आप सभी का योगदान है। आप 7 दिसंबर को मगध की धरती देवकुंड में पधारने की कृपा करें। हम लोग सौर धर्म पंचांगम के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। इसकी सफलता इतनी है जिसका बखान करना शब्दों का ढेर हो जाएगा। इसलिए बहुत संक्षेप में कहना है कि मैंने सौर धर्म पंचांगम को प्रकाशित कर, समाज वितरित कर, समाज को एक करने में कुछ थोड़ा सा योगदान दिया है। सारा योगदान आप लोगों का है क्योंकि आप लोग उसको पढ़ते हैं, लेते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमेशा हमारी इच्छा है कि हम लोग संगठित हों, सौर धर्म क्या है उसको जीवन में अपनाएं। सूर्य के उपासक हम लोग, सूर्य के उपासक ही अंश भी हैं, इसलिए हम सब इसको अवश्य अपनाएं। सूर्य को ही अपना आराध्य माने, सभी देवताओं को माने लेकिन सूर्य को हम लोग प्रमुखता दें, इससे हमारे इष्ट देव हैं। हाँ, पाठक जी का कहना है कि हाँ, सूर्य हमारे इष्ट देव है, सूर्य हमारे इष्ट देव है। हाँ, तो सूर्य देव हमारे इष्ट देव हैं, हम उनके अंश हैं, सूर्यांश हैं, तो उनकी उपासना करें। और सौर धर्म पंचांगम के माध्यम से देश भर ही नहीं, विदेश में भी हम लोग अपने वंश परंपरा के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनसे बातें होती हैं और बड़े खुश होते हैं कि सौर धर्म सम्मेलन, सौर धर्म मगध धर्म संसद के माध्यम से हो रहा है। तो इससे उन लोगों का आर्थिक, तन मन धन तीनों से कहिए, वो लोग योगदान देते रहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम लोग एकत्र हों, एकजुट हों और एक सौर धर्म संसद भवन का निर्माण करना चाहते हैं जहां से शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और हर तरह के कार्य वहां से संपन्न हो, वह केंद्र बिंदु हो। तो उसका बिल्डिंग बनने के लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं, उनका भवन बने और इस कार्य में बहुत सारे लोग का सकारात्मक योगदान मिला है और लोगों की इच्छा भी है कि यह मगध में बने। वह सौर धर्म शोधशाला हो,
जहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, लोगों बुजुर्गों को रहने की व्यवस्था हो, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था हो, ये सब कार्य वहाँ संपन्न हो, वह एक सौर धर्म केंद्र हो। तो यह भवन जल्द ही बनने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं कहिए। तो इसमें सौर धर्म सम्मेलन का जो प्रभाव रहा है उस पर पाठक जी कुछ कहेंगे, और हम लोग क्या क्या इससे हुआ है समाज में, इस पर थोड़ा सा संक्षेप में आप बता सकते हैं। ये हमें ही कहते हैं कि आप ही बताइए कि आप क्या किए हैं। तो हम लोग ये कार्य किया है कि देश भर के लोगों को जोड़ा है, भाषा और प्रदेश की दीवारें घिरी है, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, और आज खुशी होती है कि हम लोग एक दूसरे से जब व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं और अपनत्व प्रकट करते हैं, तो लगता है कि वो हमारे अपने परिवार हैं। और यह प्रयत्न, इनका भी उतना ही योगदान है जितना हमारा है। ये नेपथ्य में जरूर रहते हैं, लेकिन पथ्य हमें देते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं। इनका बहुत बड़ी जो बड़ा योगदान है। हम लोग डॉक्टर श्रीदेव मिश्र जी के संरक्षण में, जो काशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर के अर्चक हैं, वो हम लोगों के मगमंडलेश्वर हैं, और उनके निर्देशन में हम लोग यह कार्य करते रहते हैं। और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनका योगदान रहा है, उसके लिए उनके कार्यों की समीक्षा कर पाना कम समय में संभव नहीं है। बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे युवा साथी, बुजुर्ग अभिभावक, समाज की महिलाएं और छोटे छोटे लोगों ने हमें साथ दिया है। हमें याद है कि गया सम्मेलन में एक बच्ची ने अपना गुल्लक तोड़ करके चंदा दिया था। वह बड़ा ही हृदय को छू लेने वाला प्रसंग था, और वो जब दी थी गुल्लक तोड़ करके, तो लगा कि इस बच्ची के मन में समाज के प्रति कितना सुंदर भावना है कि समाज जुड़े। तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा आज भी हम करते हैं, सब लोग करते हैं। इसमें आगे की योजना है कि हम लोग एक भवन निर्माण करेंगे, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा और स्वावलंबन का केंद्र होगा वो, और ऐसा वातावरण बनाएंगे कि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश वहां से देंगे। हम लोग आगे देवकुंड के बाद ब्रजधाम में एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि जो सप्तपुरियां हैं मोक्षदायिनी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इन जगहों पर सौर धर्म का सम्मेलन हो। हम लोग सौर धर्म के ध्वज तले एकत्रित हों, और संगत पंगत से बहुत सारी चीजें मिलती है, निकलती है। हम लोग न भी संवाद करते हैं, तभी मौन संवाद से जो प्रेम निकलता है, प्रेम की धारा बहती है, उसमें अवगाहन कर जो खुशी मिलती है लोगों को, वह अवर्णनीय है। इसलिए हम लोग आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमें इस कार्य में जो भी बन सके, तन से, मन से, धन से, न हो तो प्रोत्साहन से हमें मदद करें। हम आपके प्रोत्साहन से, हाँ, आप और इस आयोजन को सफल बनाएं, इनकी शुभकामना है। हमारी इच्छा है कि आपका
थोड़ा सा अंशदान समाज हित में महान उपलब्धि बन जाएगा। हम लोग तृण तृण इकट्ठा कर, कण कण इकट्ठा कर बहुत बड़ी चीज बना सकते हैं। हम लोग धन कुबेर नहीं हैं, लेकिन अंशदान तो कर ही सकते हैं। जब दूसरे को हम अंशदान करने कहते हैं तो खुद अंशदान करके भी इस महान कार्य को पूरा करने में हम मदद कर सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम कर रहे हैं तो दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यों से आप असंतुष्ट हैं तो आप इसको और अच्छे ढंग से आप आगे बढ़कर करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि शैलेश पाठक ही इस कार्य को करे, आप करें, हमसे बेहतर करें, हमारी कमी को आप उजागर करें, लेकिन व्यर्थ की आलोचना से बचें। और धन न दें कोई बात नहीं, लेकिन प्रोत्साहन जरूर दें, इसमें कंजूसी न करें। आप सभी से यही निवेदन है कि आप देवकुंड के धरती पर, जहां चमन ऋषि ने समय के सीमा को बांध दिया, कैसे कि वो बुढ़ापे से यौवन अवस्था को प्राप्त किए थे। यौवनावस्था में आने के बाद उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उनकी तपस्या पर आज भी विराजमान है। वहाँ का नीलम का शिवलिंग अति प्रभावी है और वह क्षेत्र उनके तप के प्रभाव से एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। वहाँ हम लोग इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, आप सभी आए। भगवान सूर्य साक्षात देवता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको सब लोग मानते हैं, सूर्य को सारे लोग मानते हैं और यह सनातन धर्म का आधार स्तंभ है, क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी से ही हम सभी चर अचर जीवों का, चर अचर सभी चीजों का निर्माण हुआ है। तो एक तरह से कहें तो हम सभी सूर्य के अंश ही हुए। इसका ज्ञान हमें सबसे पहले हुआ, यह खुशी की बात है और इसे आप बरकरार रखें और हमेशा यह कोशिश करें कि सूर्य के सिद्धांत पर अपने जीवन को ढालें, सूर्य के धर्म को आप अपनाएं। पांचों तत्व में एक एक ईश्वर का वास है। हमारे यहाँ पंच देवता का पूजन प्रक्रिया है, पूजन पद्धति है पांच देवताओं की, पंच देवताओं की, उसमें सूर्य भी एक प्रमुख हैं। तो वैष्णव, शैव, सौर, शाक्त, गाणपत्य, ये पांचों भारतीय सनातन संस्कृति को उन्नत करने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम लोग सौर धर्म को अपनाते हैं, इसलिए सौर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सभी देवता उतना ही शक्तिमान है, किसी कोई कमी नहीं है। सारे मत, चाहे वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, सौर हो या गणपत्य हो, सबकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए हम लोग सौर धर्म को अपना रहे हैं और सौर धर्म के प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान सूर्य का गुणगान गाते रहूं, अपने समाज के लिए यथासंभव जो बन सके वो करते रहूं। जीवन तो ऐसे भी बीत ही रहा है, पेट और प्रजनन के अलावा समाज का भी कुछ सेवा हो जाए, ये हमारी कामना है, हमारी इच्छा है। क्योंकि हमारे घर की परंपरा है कि अपना पेट पालने के साथ साथ समाज का हित भी करें, क्योंकि समाज का ऋण है हमारे ऊपर। तो समाज के ऋण से उऋण होने का
छोटा सा प्रयास करते हैं। हम लोग सौर धर्म के माध्यम से आपसे मिलते हैं। बहुतों को अच्छा भी लगा है, बहुत लोग नाराज भी हुए हैं, लेकिन उनकी नाराजगी का मैं हमेशा कदरदान रहा, हमेशा उनका कद्र किया है और उनसे नाराजगी समाप्त करने का यथासंभव प्रयास भी किया है। कुछ लोगों ने बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए हैं कि ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, लेकिन बेप्रमाण जो बहुत सारे लोग कहते हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि भैया आप आएं और प्रमाण सहित हमें हमारी कमियों को उजागर करें, तो हमें खुशी होगी, हमें सुधरने का मौका मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोग सामने नहीं आ पाते हैं। इसका मलाल रहता है कि गाली दे और गली में भाग वाली वाली स्थिति उनकी होती है। अरे गाली दो तो चुपचाप नहीं दो, गली में मत भागो, उसको प्रमाणित करो। लेकिन प्रमाणित करते नहीं हैं, गली में भाग जाते हैं। उनसे निवेदन है कि आप फूल नहीं बो सकते हैं तो कम से कम कांटे भी मत बोइए। आपसे ही विनम्र प्रार्थना है, आप कुछ हमसे बेहतर करना चाहते हैं तो करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन कोई ही बेहतर करे उसका हम समर्थन करें। अरे हम नहीं कर रहे हैं, कोई तो कुछ कर रहा है, ये भावना रखें, तभी समाज का सही दिशा मिल सकती है, समाज उन्नत हो सकता है। हम लोग आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि आप इस अभियान में योगदान दें न दें, लेकिन समर्थन और प्रोत्साहन जरूर करें। यही आपसे विनती है। आप सभी से पुनः आपका मित्र, आपका छोटा भाई, आपका बंधु प्रार्थना करता है कि आप हमें योगदान दें, समर्थन करें और जितना बन सके तन मन धन से, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो आप साथ दें। जय भास्कर, जय भास्कर।